प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कांतो राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवताय नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मोदी परम आराध्यतम शिशल गुरुपाद पद्म नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर हतो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज श्री चरण आमार अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन करछि। तत्पश्चात मोदीय शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर हतो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्री चरण सरोज अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंड। तत्पश्चात अन्यान्य गुरुवर्गगण मातृगण सबार चरणे आमार दंडवत प्रणाम निवेदन करछि। आज हमारे सौभाग्य के दिन है। शास्त्र में बताया है जिस दिन में भगवत कथा कीर्तन आलोचना होता है और साधु संतों के समागम है, वही दिन सबसे लाभदायक दिन है। इसलिए इस आज हरि कथा श्रवण करने का सुयोग मिला है। तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघाच्छन्न न दुर्दिनं यत् अच्युत कथा कर्ण पीयूष वर्जेत तद्दिनं दुर्दिनं। वर्षा आरंभ हो गया, वो दुर्दिन नहीं है। कौन सा दुर्दिन है? भागवत कथा श्रवण नहीं है, वही दुर्दिन है। शास्त्रों में बताया कि देखो भाई, हम 84 लाख जन्म के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है हम सभी को। जलजा नवलक्षणी
जलजंतु होके हम 9 लक्ष बार जन्म अतिबाहित किया है। स्थावरा लक्षा विंशति स्थावर जन्म 20 लक्ष बार। घास पाला पर्वत इत्यादि बहुत जन्म पार हो गया, उसके बाद हम मानव आदमी हो गया। कितने लाखों जन्म के बाद कृमि और रुद्र शंख का कृमि जन्म है, शंख का रुद्र शंख का 11 लक्ष हुआ। उसके बाद हमको मानव जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है हरि भजन करना, नहीं तो और पर्वत वृक्ष इत्यादि जन्म अतिबाहित करना पड़ेगा। इसीलिए ये मनुष्य जीवन दुर्लभ जन्म है हरि भजन करने का। हरि भजन करने से हमारा लाभ है क्या? हम तो और पिछले जन्म में ये मनुष्य जन्म मिलेगा और कोई अच्छा घर में जन्म होगा, हरि भजन करने का सुयोग मिलेगा। बिना हरि भजन के द्वारा साधु संग के द्वारा हरि भजन नहीं हो। साधु संग होगा तब तो ये मनुष्य जीवन पार करके भगवत सान्निध्य हम लाभ कर सकेंगे। इसलिए ये मनुष्य जन्म दिया है भगवान, जो तुम हरि भजन करके मेरा पास आ जाओ। कहाँ पर? वैकुंठ। माता जी बोलिए। ना बोलिए तो। बोलिए। हमको हरि भजन करना पड़ेगा। बिना हरि भजन कितना बार आना जाना पड़ेगा संसार में। और कितना बार आना जाना पड़ेगा। जब तक हम लोग भगवत सान्निध्य भगवत के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं, आना और जाना ऐसा है। और कष्ट तो अभी तो कम आए, इसके बाद तो और दुख ही होगा। जो वर्णना दिया है शास्त्रों में, भयंकर कष्ट होगा। इसलिए उस कष्ट के पहले हम भगवान का भजन करके हम भगवत धाम में पहुंचेंगे। साधु संग करना पड़ेगा, साधु संग से हरि भजन होगा। तरीका बताएंगे साधु लोग और इस तरीके से हम भजन करेंगे तो हमको गति होगा भगवान धाम।
क्या वो उसमें शुद्ध सुख शांति शांति आनंद 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 भगवत धाम में, उसमें कोई निरानंद का कोई चिंता ही नहीं। इसलिए हमको भजन करना पड़ेगा। मनुष्य जन्म चांस नेवर कम ट्वाइस, बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्य शरीर दिया है केवल भजन करने के लिए। भजन करो और भगवान का नाम करो और भगवत धाम में चला जाओ। इसलिए हमको ये मनुष्य जन्म में भगवत भजन करना एकांत आवश्यक है।